प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार लख लख बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहें। अब मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामूल मंत्र जाप से गुरुपा का सुखाना सत्संग शेयर करूंगी। मेरे सुखाना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल संगत जी क्या है ना, कल दीपा छिब्बर आंटी के का मैं वो सत्संग सुन रही थी उनके चैनल पे। तो उस वक्त क्या है, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल जी दोनों बाहर गए हुए थे। मेरे हस्बैंड अंकल जी बाइक से जा रहे थे और बेटी को पीछे बैठाए थे और बेटी का कोई बुक्स खरीदना था तो गए थे। तो इसी बीच में सत्संग सुन रही थी घर में और किचन में खाना बना रही थी। तो उस वक्त दीपा आंटी के चैनल पे एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया कि उनको लगातार कुछ दिनों से गुरुपा सपने में ये दिखा रहे थे कि उनका कोई एक्सीडेंट होने वाला है और वो एक्सीडेंट का वो स्पॉट भी वो बार बार गुरुपा उनको सपने में दिखा रहे थे कि इस जगह होने वाला है। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस वो इस सपने को देख के जब वो बाद में वो डर जाती, पर उन्हें ये विश्वास था कि गुरुपा कोई मेरा संकट सपने में ही दिखा के उस कोई बड़ा संकट है, कष्ट है जो कि काट रहे हैं। फिर क्या हुआ, वो आंटी जी ऑफिस जाने लगती हैं। तो और जब ऑफिस जाती हैं तो उनके बैग मतलब उनके जो जिस साधन से वो जाती हैं तो उसमें उनका ऑफिस का बैग रहता है, लंच बॉक्स रहता है और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं। और वो गाड़ी चलाती हैं। अब ये मुझे नहीं पता वो चलाती हैं कि उनका ड्राइवर चलाता है। बस गाड़ी चलते चलते क्या होता है ना, जब गुरुपा ने जो सपने में उनको वो जो स्पॉट दिखाया था, वो प्लेस जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक वहाँ पे ही जाके उनकी गाड़ी एक सामने से एक दूसरे गाड़ी से टक्कर खा जाती है। और टक्कर लगने के बाद क्या होता है, उनको कोई चोट नहीं आती है, पर थोड़ा जोर का झटका लगता है जिसके कारण उनका लंच बॉक्स और बैग और जो फाइल वगैरह रहता है सब शायद इधर उधर हो जाते हैं। हाँ, और उतना ज़्यादा उनको चोट नहीं लगता है। तो तभी उनको याद आता है कि अच्छा गुरुपा सपने में आज कुछ कई दिनों से गुरुपा सपने में मुझे यही चीज़ दिखा रहे थे। इसका मतलब ये इस जगह पे मुझे बहुत भयंकर मेरे एक्सीडेंट होने वाला था, जो कि गुरुपा ने सपने में ही दिखा के गुरुपा ने मेरा वो कष्ट काट दिया, वरना पता नहीं आज इस एक्सीडेंट में मेरा क्या होता। और एक बात वो ये कह रही थी कि वो ऑफिस के लिए जा रही थी पर जा नहीं पा रही थी, बहुत सारे अड़चने आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो टाइम था, जिस टाइम उनको होने वाला था एक्सीडेंट, उस टाइम को गुरुपा काट रहे थे, उनको देरी करवा के उनको मतलब प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही थी और टाइम पे वो जा नहीं पा रहे थे। तो इसका कारण ये था कि आज कुछ उनका कोई दुर्घटना होने वाला था रास्ता में, उसी टाइम जिस टाइम वो निकलती हैं तो वो उस टाइम इसलिए निकल नहीं पाती हैं। और जब वो टाइम पार हो जाता है
तब उसके बाद वो निकलती हैं, तो वो थोड़े से में ही वो कष्ट गुरुपा उनका काट देते हैं। तो ये सत्संग मैं सुन ही रही थी कि इतने में क्या है कि कुछ देर बाद शायद सत्संग कंप्लीट हो गया और मेरे हस्बैंड अंकल जी और बेटे आते हैं। तो बेटे आते ही बोलती है कि मम्मी आज ना ऐसा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहती है कि मैं पीछे बैठी थी, पापा सामने बैठे थे, बाइक चला रहे थे, तो हमारे बाइक के ठीक सामने ही एक दूसरी बाइक वाले की दूसरे बाइक वाले से एक्सीडेंट हो गई। मतलब उन 2 बाइक वालों की टक्कर लग गई। तो वो जो बाइक में जो 2 लोग बैठे थे, उसमें जो पीछे जो आदमी बैठा था उसका पूरा मुँह छिल गया। हाँ, उनको जगह-जगह पे चोट आया। तो उसके बाद मैंने तुरंत मन ही मन गुरुपा को शुक्राना किया कि सत्संग गुरुपा सुना के आज कितनी बड़ी विपदा से गुरुपा ने हमें बचाया। हाँ, बेटी पीछे बैठी थी और वो बता रही है कि उसके सामने जस्ट सामने ही ये दुर्घटना घटी और उस बाइक पे जो पीछे बैठा था जो आदमी, उसका पूरा मुँह छिल गया। तो मेरे बेटी के साथ और मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो गुरुपा ने इस तरह से छोटे में ही काट दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और उन अंकल जी को जिनको ये चोट लगी है, आप उनको भी जल्दी से हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। जो भी हो हमारा कष्ट उनके ऊपर गया है। अब इसके आपकी लीला आप ही जाने गुरुपा, पर आप उन्हें जल्दी से हेल्थ ब्लेस कर दीजिएगा। गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपने आज मेरे हस्बैंड अंकल जी को और बेटी को आपने बहुत बड़े संकट से बचाया है। तो संगत जी देखिए, सत्संग सुनने से हमारा कितना बड़ा कष्ट कट जाता है। हाँ, तो इसलिए अगर इस तरह के सत्संग आते हैं तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए। हो सके तो हमें फ्री टाइम में या फिर कुछ काम कर रहे हों तो हमें कुछ ऐसे ऐसे ना चीज़ें सुन के अगर सत्संग सुने तो सबसे ज़्यादा लाभ हमारा ही होगा। तो गुरुपा हमारे भलाई के लिए ही इतना कुछ कर रहे हैं। जैसा कि मेरी भी गलती है। कुछ दिनों से मैं बहुत मतलब फेसबुक पे बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे करना ठीक नहीं चाहिए। जबकि उस जगह मैं अगर सत्संग सुन लूँ तो उससे मेरे परिवार का कितना बड़ा संकट कट जाता है। और फेसबुक देखने से क्या होता है, हम इमोशनली कभी-कभी हर्ट भी होते हैं। आपको तो पता ही है, क्योंकि फेसबुक में कितने सभी अपने दिनचर्या कि आज हमने क्या किया नहीं किया वो सब छोड़ते हैं, पोस्ट करते हैं। फिर वो सब हम देख के हताश भी होते हैं कभी-कभी। तो गुरुपा क्या है ना, फेसबुक में भी गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है। उस पे लगातार गुरुपा का ही पोस्ट आता है और उसमें रहता है कि शुक्राना कर। हाँ, तो मैं जब भी फेसबुक में जाती हूँ तो जो बाकी की दुनिया की चीज़ें हैं वो सब देखने लगूँ तो उसी बीच गुरुपा का पोस्ट आ जाता है तो मैं शुक्राना करने लगती हूँ। तो ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा जब ओवर होने लगता है तो मैं कहती हूँ अब मैं फेसबुक बंद कर देती हूँ। तो ऐसे में क्या है ना, वो जो एक्स्ट्रा जो दुनिया की चीज़ें हैं जो कि हमारे ज़रूरत की नहीं है, वो चीज़ गुरुपा देखने ही नहीं देते हैं। तो गुरुपा बस इसी तरह आप हमारा हाथ पकड़ के हमें इन सब आदतों से हमें दूर रखिए गुरुपा, क्योंकि हम तो इंसान हैं। हम अपने आप को इससे दूर नहीं कर पाते हैं, पर आप अगर हमारा हाथ पकड़ के ये कराएंगे तो हम इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे गुरुपा। और गुरुपा ने मेरी बहुत सारी बीमारियां संगत जी गुरुपा ने काटी है। और गुरुपा लगातार मैसेज भी कर रहे हैं पुत्र कि सपने में मैं तेरा बहुत बड़ा बीमारी मैं काटूंगा सपने में। मैं तेरा बहुत बीमारी में काट रहा हूँ, अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो सच में संगत जी, बहुत सारी बीमारियां मुझे दिख रही थी, पर धीरे धीरे ना वो सारी बीमारियां गुरुपा ख़त्म कर रहे हैं। मुझे फील भी हो रहा है जैसा कि मुझे अभी
पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था और डेट भी बहुत जल्दी जल्दी आ जा रहा था, पर वो चीज़ गुरुपा ने ठीक कर दिया है। इस महीने में तो मुझे ब्लीडिंग हुआ ही नहीं और बिल्कुल राइट डेट पर भी मुझे पीरियड स्टार्ट हुए, क्योंकि आज 1 साल से मेरे पीरियड 5-6-7 दिन पहले से ही हो जा रहा है, पर अभी 2 महीने से ऐसा क्या है ना कि धीरे धीरे टाइम पीछे जा रहा है, जाके राइट टाइम पे हो रहा है। तो अब ब्लीडिंग भी बंद हो गया है। गुरु पर लगातार मैसेज कर रहे थे, पुत्र मैं तेरा ये बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि गुरुपा मेरे इस पीरियड्स की प्रॉब्लम को गुरुपा ने ख़त्म कर दिया है। और गुरुपा ये भी कह रहे थे, पुत्र तेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है, पीसीओडी के प्रॉब्लम है, तो गुरुपा ने ये सब मेरा ठीक कर दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि बार शुक्राना। और गुरुपा मेरे बेटी आंटी के लिए भी कह रहे हैं कि पुत्र तेरी बेटी के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा बीमारी दिख रहा है, जो कि भविष्य में हो सकता है। तो ये सत्संग सुन और अपने बेटी का वो कष्ट कटवा ले। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं मेरे परिवार का हर सदस्य सब आपके भरोसे ही है गुरुपा। आप ही हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, आप हमें हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मैं अपने नातिन का हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।